अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मुहतरम सामीन हज़रात, हम में से बहुत से लोग रास्ते में बैठते हैं, यानी आम गुज़रगाहों में बैठते हैं, जहाँ बैठने से हमें एहतियात करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अगर बैठना ज़रूरी हो रास्ते में तो हमें चाहिए कि उन रास्तों का हक अदा करें। बहुत से लोग ये गुमान करते हैं, सोचते हैं और गलत फहमी के शिकार हैं कि भला रास्ते का भी कुछ हक है, यानी इस बात को वो गहराई में नहीं लेते, बल्कि यूं ही हल्के में लेकर के इस बात को टाल देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कीमती भी है, और यह ऐसी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरवी हदीस में पता चलता है कि आम गुज़रगाहों में वैसे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर बैठना ज़रूरी हो तो रास्ते का हक अदा करते हुए बैठना चाहिए। वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वल जुलूस फ़ी तुरुक़ात क़ालू या रसूलल्लाह मा लना मिन मजालिसिना बुद्दुन फ़क़ाल नतहद्दसु फ़ीहा फ़क़ाल फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजलिस फ़अतु तुरुक़ हक़्क़हु। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हक़्क़ुत तरीक़ फ़क़ाल गज़्ज़ुल बसर व कफ़्फ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम वल अम्रु बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम लोग आम गुज़रगाहों में बैठने से बचो, लोगों के रास्ते में बैठने से बचो। साहब किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए उसमें बैठना ज़रूरी है, हम आपस में तबादला ख्याल करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इनकार कर रहे हो और बैठना ही चाह रहे हो तो रास्ते का जो हक है वो हक अदा करते हुए बैठो। सहाबा किराम हैरान और परेशान और मुताज्जिब हुए और हैरानगी के आलम में आपसे सवाल किया, वमा हक़्क़ुत तरीक़ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये तो बताइए कि रास्ते का क्या हक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़्ज़ुल बसर, रास्ते का पहला हक ये है कि अगर तुम उसमें बैठते हो तो अपनी निगाहों को नीचे रखो, और वक़फ़ुल अज़ा, और तकलीफ़ देने से अपने आप को रोको, तकलीफ़ और ईज़ा पहुंचाने से रुको, और सलाम का जवाब दो, और अच्छाई का हुक्म दो, भलाई का हुक्म दो, और बुराई से रोको। इसकी मुख्तसर सी तशरीह ये होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ ये है रास्ते के हक में से कि गज़्ज़ुल बसर, यानी निगाहों को नीचे रखनी चाहिए। जब हम रास्ते में बैठें तो रास्ते का हक ये है कि हम इधर उधर ऐसे ऐसे शैतान की तरह अपनी आँखों को इधर उधर ना फिरें, ना ताकें ज़्यादा, बल्कि हम खामोशी के साथ नीची निगाह रखें, और अगर हमारे साथ कोई है बात करने वाला तो हम पूरी तवज्जो अपने भाई की तरफ दें और रास्ते की तरफ ना दें, गुजरने वालों की तरफ ना दें। इसमें होगा ये कि रास्ते में औरतें भी गुजरती हैं, रास्ते से लड़कियां भी गुजरती हैं, रास्ते से मर्द भी गुजरते हैं, रास्ते से बहुत तरह के लोग गुजरते हैं। तो हम उनको अगर देखेंगे, अपनी निगाहों को नीचे नहीं रखेंगे, उनको देखेंगे, ताकेंगे, तो उनके ताल्लुक से हमारे दिल में बहुत तरह के ख्यालात आएंगे। इनसे बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत ये बताई कि अपनी निगाहों को नीचे रखो और बहुत ज़्यादा इधर उधर ना ताका करो। और दूसरा हक रास्ते का ये है कि कफ़्फ़ुल अज़ा, कि तकलीफ़ देने से रुकें, ईज़ा पहुँचाने से रुकें, ईज़ा ना पहुँचाएं, ईज़ा रसानी से बचें, यानी अपने कौल से भी गुजरने वाले को तकलीफ ना दे और अपने फेल से भी गुजरने वाले को तकलीफ ना दे। कौल से तकलीफ देने का मतलब ये है कि गुजरने वाले की किसी हरकत पर या गुजरने वाले की किसी चीज़ को देख करके हम उसमें मुबाहसा ना करें, हम उसमें बहस व तकरार ना करने लग जाएं। इसमें क्या होगा, गुजरने वालों को तकलीफ होगी। लिहाजा हमें ईज़ा रसानी से रुक जाना चाहिए।
قول کے ذریعے سے اور فعل کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے گزرنے والے کو، کوئی کنکری پھینک کر، کوئی ڈھیلا پھینک کر کے یا دھول اڑا کر کے، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سارے حرکات و سکنات سے ہم گزرنے والوں کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ہم راستے پہ بیٹھے، یہ راستے میں بیٹھنے کا حق ہے۔ اور ایک حق یہ ہے ورد السلام، اور سلام کا جواب دیں۔ اگر گزرنے والے نے ہم کو سلام کیا یا راستے میں بیٹھنے والوں کو سلام کیا تو راستے میں بیٹھنے والوں پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ گزرنے والے نے جو سلام کیا اس سلام کا جواب دے، اور امر بالمعروف کا فریضہ ادا کریں۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ برائی کر رہا ہے، یا آپ نے دیکھا کہ وہ شخص ایسے ہی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو اچھائی کا حکم دیں اور آپ اس کو اچھا بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، صحیح کرو۔ امر بالمعروف کا کام کریں، یعنی بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ گزرنے والا شخص اگر بیڑی پیتے ہوئے جا رہا ہے، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے جا رہا ہے، یا شراب کی بوتل لیا ہوا ہے اور شراب پیتے ہوئے گزر رہا ہے، یا اور دوسرے منکرات کو انجام دیتے ہوئے گزر رہا ہے، تو آپ کی نظر اگر اس پر پڑے تو آپ کیا کریں؟ اس کو اچھے سے اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اسلامی آداب کے ساتھ اس کو سمجھائیں اور اس کو یاد دلائیں، اس کو بتائیں کہ بھائی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر آپ کریں گے تو آپ راستے کا حق بھی ادا کریں گے اور راستے میں بیٹھیں گے بھی۔ لیکن اگر آپ یہ سب کام نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی فضول طریقے سے آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پورا راستہ گھیر کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے آپ گزرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر بیٹھنا ضروری ہو تو آپ راستے کے ایک کنارے پر بیٹھیں اور راستے کے جو حقوق بیان کیے گئے ان حقوق کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور راستے کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔